Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, my name is Asha Rashid. Today our discussion topic relationship of biology to other sciences. बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक. Biology is considered as interdisciplinary science. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होती है? ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक़ क्या होता है. बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक़ का मतलब ये है कि बायोलॉजी का कुछ फिज़िक्स से भी ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का मैथ से भी ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का जियोग्राफी से भी ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का इकनॉमिक्स से भी ताल्लुक़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही वालिदैन की औलाद का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है. उनका आपस में ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरह साइंस से निकली है बायो जो है वो साइंस की ब्रांच है. इसी तरह फिज़िक्स है, इसी तरह केमिस्ट्री है. ये सारी की सारी ब्रांचेस किसकी शाखें हैं? साइंस की शाखें हैं, साइंस की ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी. क्या आप बायो का फिज़िक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है? बायो का केमिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है? जी बिल्कुल रिलेशन है. यही वो पॉइंट है, यही वो रिलेशन जिसे हम आज स्टडी करेंगे. यानी बायो का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़, बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़, बायो का मैथ से ताल्लुक़, बायो का जियोग्राफी से ताल्लुक़. यही पॉइंट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. अब हम देखेंगे बायो का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ क्या होता है. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है ना, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस को ही हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं. बायोफिजिक्स, अब हम बायोफिजिक्स में देखेंगे बायो का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना. बायोफिजिक्स में हम मुतालिया करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल का, विच आर एप्लीकेबल जो लागू होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना में. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन लीवर एंड लिम्ब ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी. ये एक लीवर है ना, ये फिजिक्स का लीवर है. अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो यहाँ पे ये लीवर लिखने की बजाय LEVR लीवर लिखने की बजाय LIVER लीवर लिखते हैं. ये जो लीवर होता है, ये लीवर बायो का लीवर होता है. आपने ध्यान से ये लीवर नहीं लिखना, ये वाला लीवर लिखना है, LEVER वाला लीवर. प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन लीवर एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी. लिम्स कहते हैं टांगों को. यानी फिजिक्स में जो लीवर होता है वो इन जानवरों की टांगों के काम करने के असूल के बिल्कुल सेम होता है. वो कैसे सेम होता है? ये जो लीवर होता है, फिजिक्स का लीवर क्या होता है, ये जो फिजिक्स में लीवर इस्तेमाल किया जाता है वो वेट वगैरह को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लिम्ब किसे कहते हैं? लिम्ब टांगों को कहते हैं. ये जो जानवर होते हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं, इनकी आगे वाली 2 टांगों को फोर लिम्स कहा जाता है, जबकि पीछे वाली टांगों को हाइंड लिम्स कहा जाता है. और ये चारों की चारों टांगों को हम लिम्स का नाम देते हैं. लिम्स यानी पाँव, ये क्या काम करते हैं? ये भी तो इंसान का वेट, यानी जानवर का वेट, इंसान का वेट, इसी को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. यानी फिजिक्स का लीवर और जानवरों में, बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने का असूल क्या है? बिल्कुल सेम है. आगे देखें बायो केमिस्ट्री. अब हम देखेंगे बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है. बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मीन, केमिस्ट्री क्या होती है जी? केमिस्ट्री में हम दुनिया जहान के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री में हम दुनिया जहान के केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम बायो में केमिस्ट्री रिएक्शन को पढ़ेंगे. यानी बायो के अंदर, रियल लाइफ के अंदर हम केमिस्ट्री का रिएक्शन कहाँ पढ़ेंगे. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मुख्तलिफ कंपाउंड एंड प्रोसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड की केमिस्ट्री के, मुख्तलिफ कंपाउंड की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. एंड प्रोसेस और उनके अमल के बारे में पढ़ेंगे. अक्रिंग जो कि वकूफ़ पजीर होंगे कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिंदा जानदार में. अब आप 5 क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग आ रहे हैं, वही रिएक्शन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? आप लोगों को याद होगा, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इंसान के अंदर तो नहीं होती, खैर फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होती है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम होता है, नाइट टाइम प्रोसेस नहीं होता. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मिलने से ग्लूकोज फूड बनता है, और साथ में क्या होता है जी? वाटर का मॉलिक्यूल बनता है.
आगे रिस्पिरेशन का प्रोसेस है। रिस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? का प्रोसेस मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता इंसान और है। पौधों यानी दोनों में होता मेटाबॉलिक है। रिएक्शन क्या होता है? रिस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है, जिसमें ब्रेक डाउन होती है। किसकी ब्रेक डाउन होती है? फूड की ब्रेक डाउन होती है। रिस्पिरेशन फूड, कोई भी हम सुबह के वक्त नाश्ते में डिनर करते हैं, क्या कोई भी फूड लें, वो फूड क्या होगा? उस फूड की ब्रेक डाउन होगी, उसके अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और वही कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा उस पर एंजाइम अमल करेंगे, और हम वो एनर्जी जो होगी, फूड से एनर्जी एटीपी की फॉर्म में लेंगे। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाएगा। ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है फूड की। ये इट इज़ अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रिएक्शन होता है। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ग्लूकोज और वाटर में बनता है। ये इसको रिवर्स आप कर दें, अगर ये प्रोसेस आप रिवर्स कर दें तो ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस बन जाएगा। आगे है बायोमैथमेटिक्स, यानी बायो का मैथ के साथ ताल्लुक हम बायोमैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकली टेक्निक एंड टूल्स। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम क्या करेंगे? मुतालिया करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस का। बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूजिंग, इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स की तकनीक, तरीके और टूल्स इस्तेमाल करके हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे। बायोलॉजी में मैथ के टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं? मैथ के टूल्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी की सारी क्या होते हैं? मैथ के टूल्स होते हैं। अब ये जो मैथ के टूल्स हैं, ये बायो में कहाँ यूज़ होते हैं? हम इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, बायोलॉजिस्ट एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल। अब यहाँ पे देखें, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो एनालाइज, डाटे को एनालाइज करने के लिए, डाटे को बाद में इकट्ठा करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद डाटे को गैदर्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बायोलॉजिस्ट को ये टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उन्हें भी डिवीजन करनी पड़ती है, उन्हें भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, उन्हें भी ऐड करना पड़ता है, उन्हें भी सबट्रैक्शन करनी पड़ती है। यानी बायो के अंदर हम मैथ के टूल्स, तरीके इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? डाटे को एनालाइज करने के लिए, डाटे को बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद इकट्ठा करने के लिए मैथ के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। वो डाटे को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवीजन करते हैं। सारे के सारे टूल्स इस्तेमाल करना बायोलॉजी में, यही वो सिमिलैरिटी है, यही वो एक पॉइंट है जो बायो को कोरिलेट करता है मैथ के साथ। आगे है बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical region of the world। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाने वाली स्पीशीज़ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब देखें, समर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल की जो अडेप्टेशन होती हैं, वो विंटर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल की अडेप्टेशन से काफ़ी डिफरेंस होगा। उनके अंदर पाए जाने वाली अडेप्टेशन यानी मुआफ़क़त के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी हमें। इंतहाई सर्द इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों और पौधों की जो मुआफ़क़त होगी, वो गर्म इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों की मुआफ़क़त से अलग होगी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी पैसे की नज़र से जानदार को देखना बायो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म का मुतालिया करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी पैसे की नज़र से, मुआशी हालात की नज़र से जानदार का मुतालिया किस में करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। कॉस्ट वैल्यू कहते हैं जी लागत को, और प्रॉफिट वैल्यू कहते हैं जितना उसमें मुनाफा होता है, यील्ड हासिल करता गंदम। यहाँ पे देखें, अगर एक किसान है, वो वहाँ पे अपनी गंदम लगाता है, वो उसकी लागत, उस पर जितनी लागत आ रही है, उस पर जिसका जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका जितना नुकसान हो रहा है, ये सारा कुछ क्या करेगा?
वो सारा का सारा कुछ उसमें वो कैलकुलेट करेगा, फिर उससे जो मुनाफा आएगा, उसकी जो खरीदो फरोख्त से उससे जो मुनाफा मिलेगा, वो सारा कुछ वो क्या करेगा, उसे क्या लॉस हो रहा है, उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसे डिटरमाइंड करेगा, इसे मालूम करेगा। ये सारा का सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स में कहलाते हैं। ये वो पॉइंट है जो बायो को दूसरे सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायो फिजिक्स के साथ कैसे को रिलेट है, बायोफिजिक्स में लीवर के ज़रिए कोरिलेट है। बायो जो केमिस्ट्री है वो इसी तरह रिएक्शन के ज़रिए कोरिलेट है, जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह और रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बायो मैथमेटिक्स में ये टूल के ज़रिए होती है। आगे कई और पॉइंट है जिनमें ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती रहती है। यानी ये बात अब यहाँ पे अंडरस्टूड हो गई है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।